हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का ब्लॉक 2, क्लासिकल क्रिटिसिज्म। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है प्लाटो और फिर है एरिस्टोटल। सो पहले प्लाटो के बारे में जानते हैं। प्लाटो जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और वो स्टूडेंट थे स्कॉरेट्स के। बाद में वो टीचर बने थे एरिस्टोटल के। उन्होंने एक अकेडमी फाउंड करी थी एथेंस में, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टीट्यूट था फॉर हायर एजुकेशन। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, बट द रिपब्लिक जो है उनका मोस्ट फेमस वर्क है। और उसके बाद उन्होंने इस बुक को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, मतलब 10 बुक्स में डिवाइड किया है। और बुक जो 10 है वो बात करती है आर्ट, पोइट्री, इमिटेशन के बारे में। और उन्होंने इसमें ये भी बताया है वाई पोइट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आइडल स्टेट। और मोस्टली जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के स्टूडेंट होते हैं वो मेनली बुक 10 पढ़ते हैं बिकॉज इट कंटेन्स आइडियाज़ अबाउट लिटरेचर। सो उनकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मिमेसिस। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन। सो प्लाटो का मानना ये है ऑल आर्ट इज़ एन इमिटेशन, सो इट इज़ नॉट द सेम एज ट्रूथ। तो उन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं रियलिटी के। पहला है आइडल फॉर्म, फिजिकल ऑब्जेक्ट, आर्टिस्टिक इमेज। सो उनका ये मानना है कि जैसे कारपेंटर है, उसने वो वुडन बेड बनाया है कोई, तो वो एक कॉपी है। किस चीज़ की कॉपी है? वो आइडल बेड की कॉपी है। और आइडल जो फॉर्म होती है ना, वही ट्रुथ होता है। बाकी जितना भी आर्ट है वो सारा इमिटेशन है या फिर इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। तो उनका ये मानना है कि आइडल बेड क्या होता है? आइडल बेड मतलब कि कोई फिजिकल बेड नहीं है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनीबडी, इट इज़ समवेयर देयर इन द एटर्नल वर्ल्ड। ठीक है। और कारपेंटर ने जब उसकी फिजिकल फॉर्म बनाई है तो वो आइडल बेड की कॉपी है। फिर कोई पेंटर उस बेड की पेंटिंग बनाता है तो वो कॉपी ऑफ कॉपी हो गई, क्योंकि वुडन बेड ऑलरेडी एक कॉपी है। और वुडन बेड की जब फिजिकल वुडन बेड की जब पेंटिंग बनेगी तो वो कॉपी ऑफ कॉपी होगी। तो इट इज़ 3 टाइम्स रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ। तो उनका ये मानना है आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। उसके बाद प्लाटो ने पोइट्री को भी अपोज किया है। उनका मानना है पोइट्री जो है एक वो डेंजरस वर्क है बिकॉज इट इन्फ्लुएंस आर इमोशन इंस्टेड ऑफ रीज़न। इसके उन्होंने 3 ऑब्जेक्शंस बताए हैं। पहला है मेटाफिजिकल ऑब्जेक्शन। मेटाफिजिकल ऑब्जेक्शन के हिसाब से उनका ये मानना है पोइट्री डज नॉट रिप्रेजेंट अल्टीमेट रियलिटी। उनका ये मानना है पोइट जो होता है ना वो सिर्फ इमिटेट करता है अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स रादर देन देयर ट्रू एसेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पोइट है, वो एक पोएम लिखता है और उसमें रोज़ को प्रेज़ कर रहा है, तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक रियल रोज़ जो कि ऑलरेडी इम्परफेक्ट कॉपी है आइडल फॉर्म ऑफ रोज़ की। तो वो क्या है? वो ऑलरेडी उसकी जो पोएम है वो क्या बन जाती है? कॉपी ऑफ कॉपी बन जाती है। इट इज़ फार रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ। सो उनका ये मानना है कि जो पोइट होते हैं, वो जो पोइट्री लिखते हैं, वो एक ट्रू नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कॉपी ऑफ कॉपी है। इट इज़ ऑलरेडी 3 टाइम्स रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ। फिर उन्होंने एक एपिस्टोमोलॉजिकल ऑब्जेक्शन दिया है, जिसमें इनका ये मानना है कि जो पोइट होते हैं उनके पास कोई रियल नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ इमिटेट करते हैं जो वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पोइट जो है किसी वॉर के बारे में लिख रहा है तो उसने खुद तो उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करा है, उसने खुद नहीं फाइट किया उस वॉर में। वो हमें सिर्फ ओपिनियन दे सकता है, हमें ट्रू नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास उस वॉर का रियल एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए पोइट के पास कोई रियल नॉलेज नहीं होती है। फिर आता है मोरल ऑब्जेक्शन। ये इनका स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि पोइट्री जो है ना हमारे इमोशंस को एक्साइट करती है, जैसे कि फियर, एंगर, लाफ्टर हो गया। ठीक है। उनका ये मानना है कि जो पोइट मतलब जो पोइट्री होती है ना, वो हमें ये सिखाती है कि हम लॉजिकली सोचने की बजाय इमोशनली सोचें। हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो जबकि प्लाटो का ये मानना है कि जो गुड सिटीज़न होते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको हमेशा रीजंस और सेल्फ कंट्रोल के बारे में सिखाना चाहिए रादर देन इमोशंस के बारे में। इमोशंस से क्या होता है? ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो वीक हो जाता है, और इमोशंस जो है उसके जो रीजंस होते हैं ना उसको डोमिनेट करता है। तो उनका प्लाटो का ये मानना है कि पोइट हमें कोई रियल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो कोई ट्रू टीचर नहीं है, वो सिर्फ इमिटेटर है। वो रियलिटी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सिर्फ चीज़ों को इमिटेट करते हैं। और उनकी जो पोइट्स की जो पोइट्री होती है वो इमोशंस इन्फ्लुएंस करती है रादर देन रीजंस एंड लॉजिक। देयरफॉर प्लाटो का मानना है प्लाटो कंसिडर पोइट्स डेंजरस
if their work were not properly controlled by the state. So that's it about Plato. अब हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल जो हैं उन्होंने उनकी एक फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। ये इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक पोइटिक्स में डिस्कस किया है। उनका एरिस्टोटल का ये मानना है कि जो ट्रेजेडी है वो एक ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है। उनका ये मानना है कि इसमें ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं, मतलब जो सीरियस इवेंट्स होते हैं, ह्यूमन की जो सफरिंग होती है, बहुत मीनिंगफुल वे में दिखाई जाती है। और जैसे कि कोई प्रोटोगैनिस्ट है, हीरो है, जो भी वो मिस्टेक करता है, उसके जो रॉन्ग जजमेंट्स होते हैं उससे उसका डाउनफॉल आता है, फिर वो उससे ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर पाती है और उसके लिए पिटी फील करती है। तो जो पोइट्री जो ट्रेजेडी है वो देखने के बाद उनके जो इमोशंस हैं वो प्यूरीफाई हो जाते हैं, मतलब ऑडियंस के। और तो उनका ये मानना है कि ट्रेजेडी जो है ना वो एक एंटरटेनिंग होने के साथ साथ एजुकेशनल वर्क भी है। उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए हैं एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के। पहला है प्लॉट। प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाया जाता है। फिर कैरेक्टर जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, थॉट जो भी उसमें आइडिया, थीम्स, मैसेजेस होते हैं जो एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं बाय द कैरेक्टर। डिक्शन होता है उनकी, जो भी वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, डायलॉग्स वगैरह। फिर होता है मेलोडी, सॉन्ग्स वगैरह जो उसमें यूज़ किया जाता है। स्पेक्टिकल्स होते हैं उनकी विजुअल एलिमेंट्स, जैसे कि उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, उनका स्टेज कैसा है। तो ये इम्पॉर्टेंट 6 एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, जो कि एरिस्टोटल ने बताए हैं। उन्होंने 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी बताई हैं थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में। पहले आता है हमाटिया। हमाटिया का मतलब होता है वो मूवमेंट जो उसमें हीरो मिस्टेक करता है, उससे उसका जो एरर ऑफ जजमेंट होता है, जिससे उसका डाउनफॉल का कारण बनता है जो बाद में, उसको कहते हैं हमाटिया। फिर होता है पैरिपेटिया। पैरिपेटिया का मतलब होता है सडन टर्न फॉर द वर्स, यानी कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। कुछ अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा सक्सेस की ओर जा रहा होता है, सडनली चीज़ें गलत होने लग जाती हैं, फेलर की ओर पहुंच जाता है प्रोटोगैनिस्ट, उसको कहते हैं पैरिपेटिया। सडन यू टर्न हो जाता है उसकी लाइफ में। फिर आता है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस का मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन, जहाँ पे प्रोटोगैनिस्ट को ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलती करी और किस गलती की वजह से उसका ये डाउनफॉल आया है, क्यों सिचुएशन में जो है ना वो चेंज आ गया है। कैथार्सिस होता है वो इमोशंस जो ऑडियंस फील करती है हीरो या प्रोटोगैनिस्ट के लिए। तो उससे क्या होता है, उनके इमोशंस जो है ना वो प्यूरीफाई होते हैं, वो पिटी फील करती हैं, उसको कहते हैं कैथार्सिस, जो भी एक्सपीरियंस करती है ऑडियंस ट्रेजेडी प्ले को देखने के बाद। ठीक है, सो दैट्स इट। ये 2-3 चीज़ें हैं जो एरिस्टोटल के बारे में इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक में बात करेंगे, ब्लॉक 3।